जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पे देखो साउथ इंडिया की नदियां के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि सारे, ठीक है, कितने कुछ रिवर मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया आपका। देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखाएंगे कि आप यहाँ पे कैसे कैसे सारी नदियां को मतलब याद रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रिवर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लगभग ये सारे के सारे पूछते हैं रिवर, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है। अब इसमें देखो ये अभी हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं सारे, आपको जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं सारी उसकी बात करेंगे। अभी जितनी भी दक्षिण भारत में आपके सारे नदियां लगभग मैं यहाँ पे कवर करवा दिया हूँ। कोशिश क्या कि सारी नदियां आपकी कवर हो जाए, ठीक है, जितनी जल्दी। अरे आपको एग्जाम की स्टेट कमीशन वगैरह के एग्जाम आ रहे, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ रिवर करवा। आज हम यहाँ पे जो नदी की बात करेंगे, ठीक है, वो आपको सिर्फ दो नदी होगा, ठीक है। एक आपको नदी होगा जैसे यहाँ पे मैंने कृष्णा की बात करेंगे, कृष्णा, और एक होगा आपकी कावेरी। देखो ये दोनों नदियां कहाँ पे, तो ये याद रखना दक्षिण भारत की नदियां हैं यहाँ पे, यानी साउथ बिहार की, इसलिए इस नदियां को हम पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है, यानी इसको हम हिंदी में अगर बोलेंगे प्रायद्वीपीय नदियां की बात करेंगे। देखो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मैं इसको हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ये बाइलिंगुअल इसलिए, ठीक है। अभी कृष्णा कृष्णा को कृष्णा ही बोलेंगे, कावेरी को कावेरी हिंदी में बोलेंगे। पेनिनसुलर का मतलब प्रायद्वीपीय और रिवर का मतलब नदी होता है, तो प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे। देखो यहाँ पे कृष्णा और कावेरी की बात करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ स्टेट की बात करूंगा, तो यहाँ पे देखो अभी कृष्णा का ओरिजिन यहाँ पे माना जाता है, ठीक है, कहाँ से, तो याद रखना। अभी देखो मैं थोड़ा सा स्टेट दिखाता हूँ, जैसे देखो महाराष्ट्र, ये आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे मिलेगा, ये गुजरात है, इसके ऊपर ये देखो ये स्टेट यहाँ पे एक महाराष्ट्र मिलेगा, ये फैला हुआ काफी दूर तक ये महाराष्ट्र है, ठीक है। फिर इसके नीचे एक छोटा सा स्टेट आपको मिलेगा गोवा करके, ऐसे करके, ठीक है, गोवा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे एक और स्टेट मिलेगा, जिसको इधर तो आंध्र प्रदेश का पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे एक मिलेगा, याद रखना, कर्नाटक करके, कर्नाटक हो गया। फिर उसके नीचे आएगा यहाँ पे केरला, तो ये देखो स्टेट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो अभी नदी के अगर ओरिजिन की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो ये महाराष्ट्र से ही ओरिजिन होता है। कहाँ, कौन सा नदी, कृष्णा। तो महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, याद रखना। देखो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, कहीं एग्जाम के अनुसार बोला गया है यहाँ पे, इसलिए महाबलेश्वर। यहाँ पे देखो तालका देवी रीजन की बात करेंगे, महाबलेश्वर वगैरह, तो ये थोड़ा सा बस याद रखना, महाबलेश्वर याद रखोगे बस, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो महाबलेश्वर, यहाँ पे कहाँ पे, महाराष्ट्र में। देखो महाबलेश्वर के आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है यहाँ पे। अब देखो ये स्टेट की बात करेंगे तो कौन कौन सी नदी है, स्टेट में कौन से फ्लो करेंगे, ये जो नदी है कौन कौन से स्टेट में फ्लो करेंगे उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है। तो देखो ये स्टेट का मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र, फिर हो गया तेलंगाना, एक तेलंगाना है, और फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ देखोगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ छत्तीसगढ़, एक छत्तीसगढ़, और लास्ट यहाँ पे आपको जो मिलेगा आंध्रा। देखो ये आंध्र प्रदेश याद रखना, ये चार स्टेट है जहां पे से नदी फ्लो करेगा, पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और एक आंध्र प्रदेश, तो ये थोड़ा सा याद रखोगे। ये छत्तीसगढ़, ये चार स्टेट माना जाता है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये नदी की शुरुआत क्या करते, इधर से जो नदी, अभी नदी जिधर बह रहा है ना उसके उल्टे तरफ खड़ा होकर के देखोगे, यानी इसके बाएं तरफ, ये नदी किधर होगा, बाएं तरफ अगर खड़ा होकर के देखोगे तो इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा, और इसके दाहिने तरफ अगर हम खड़ा होकर के देखेंगे तो इसको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसको बेसिकली उत्तर भारत से नदियां आता है, तो इसमें देखेंगे मतलब उत्तर है तो इसको नॉर्थ फ्लोइंग रिवर भी बोल सकते हैं, और ये वाला साउथ फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ पे देखो इसके कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो एक आपको आएगा भीमा, एक नदी यहाँ पे ऊपर से मिलता है आकर के, भीमा, यहाँ पे लिख देता हूँ महाबलेश्वर, यहाँ पे शॉर्ट में महा, ठीक है, बलेश्वर। देखो एक नदी इधर से आएगा जिसको बोलते हैं भीमा, देखो ये भीमा। अब एक भीमा नदी आता है, ये ऊपर से आकर के मिलेगा, इसी का कुछ सहायक नदियां हैं तीन, जैसे बोलेंगे एक ही नदी इधर से आएगा, एक इधर से मिलेगा और एक इधर में, तो तीन नदी यहाँ पे सहायक इसको मिलता है। एक का नाम है नीरा, नीरा करके, और ये वाला मिलेगा आपको मान, ठीक है, नीरा, मान, और ये सीना, ये तीन नदी इसकी याद रखना। ये भीमा की तीन सहायक नदियां ऊपर ही पहले मिलते हैं, तो नीरा, मान और सीना, तीन नदी है। और ये जाकर के यहाँ पे कहा मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा
देखो ये नदी मिल जाएगी आपको कृष्णा में जाकर, याद रखो। उसके बाद एक नदी इधर और आता है इधर से, जिस नदी का नाम यहाँ पे आपको मिलेगा मूसी करके, ठीक है। देखो एक नदी यहाँ पे है जिसका नाम मिलता है आपको मूसी, ये थोड़ा सा याद रखना, जिसके किनारे हैदराबाद स्थित है। एक नदी यहाँ पे और इधर आकर के मिलेगा जिसको बोलते हैं मुन्नेरू, मुन्नेरू, याद रखो। ये तीन मतलब यहाँ से आप पूछेंगे, इधर है ये कुछ नदी है जिसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी बाएं की तरफ जो नदियां आ रही थी इसमें देखोगे ये मिल रहे हैं कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कुछ नदी इधर भी आपको मिलेंगे जैसे यहाँ पे देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी माने जाते हैं कि कुछ यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब देखो ये नदियां आकर के इधर मिल रहा है लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के अनुसार, यहाँ पे तो लेफ्ट बैंक हो गया, इधर से जो मिल रहा है इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पे देखो एक नदी मिलेगा आपको कोयना करके, कोयना, ठीक है, यहाँ पे देखना कोयना आएगा। फिर एक नदी मिलेगा आपको बरना, कोयना हो गया, एक हो गया बरना, देखो कोयना बरना, और एक मिलता है आपको पंचगंगा, पंचगंगा। ये ऐसे सीरियल वाइज यहाँ पे कोयना हो गया, बरना हो गया, पंचगंगा, एक मिलेगा दूध गंगा, ये वाला जो नदी है दूध गंगा, दूध गंगा, याद रखना कोयना बरना ये वाला नदी है। उसके बाद हम पंचगंगा, दूध गंगा, और तीन यहाँ पे दे दिए। देखो नदी और मिलता है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नदी और मिलेगा ऐसे, ठीक है। देखो तीन करके ये मिलेगा GA, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये इसका नाम है घटक प्रवाह, घटक प्रवाह, ठीक है। उसके बाद एक नदी मिलेगा घटक प्रवाह, मलक प्रवाह, ये वाला जो नदी है इसको बोलेंगे मलक प्रवाह, यहाँ पे लिख देता हूँ मलक प्रवाह, प्रवाह। और ये वाला जो लास्ट में आपको मिल रहा है नदी इसको बोलेंगे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये ध्यान रखना। ये ऊपर वाला ये वाला जो नदी है मलक प्रभा है, और ये नीचे वाला नदी जिसको बोलेंगे, ठीक है, मलक प्रभा, और ये है तुंगभद्रा। ये तीनों का तीनों यहाँ पे नदी है, देखना ये तीनों साथ में सीक्वेंस, और ये पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में कि आप यहाँ पे देखो लेफ्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, राइट फ्लोइंग रिवर है, और इसको सीक्वेंस में से लगाने के लिए पूछेंगे। तो यहाँ पे देखो कोयना, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटक प्रवाह, मलक प्रवाह, तुंगभद्रा, ये नाम याद रखना है रिवर का। ये सारे के सारे ऊपर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये कृष्णा का है, और कृष्णा का ओरिजिन अगर पूछेगा तो कहाँ से, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर याद रखना महाराष्ट्र में। ये सब जो नदी मिलेगा आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और ये वाला कुछ नदी मिलेंगे जो तेलंगाना में। तो ये मैंने चार स्टेट आपको बताया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद ये सब जितने भी नदी है मतलब महाराष्ट्र, ये मूसी जिसके किनारे हैदराबाद है तो तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। ये हैदराबाद मिलेगा तो मूसी यहाँ पे, कुछ एक नदी यहाँ पे तेलंगाना मिलेगा। उसी तरह से देखो ये महाराष्ट्र, 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 ये कुछ नदी यहाँ पे मिलेंगे तेलंगाना में, ये तेलंगाना, 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 ये थोड़ा सा याद रखना, ये सब सारे कोयना ये वाला। अब देखो ये नदी कौन सा था, कृष्णा, तो कृष्णा बेसिकली माना जाता है यहाँ पे कृष्णा की, कृष्णा नदी हो गया। उसके बाद एक नदी और हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो होता है कावेरी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर सिस्टम सारे एग्जाम में आपको पूछेंगे स्टेट कमीशन वगैरह में, और ये रो वाइज पूछते हैं कि सीक्वेंस वाइज लगा करके दिखाइए, ठीक है, सही कर देखो। इसको हम प्रायद्वीपीय नदी बोले क्यों, क्योंकि ये वाटर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जब सीजन आएगा ना तो उसकी वजह से नदी यहाँ पे, और ड्रॉ जब ये बारिश आएगा तभी नदी में उफान आता है वगैरह, फ्लड वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक नदी हम आपको यहाँ पे बताए थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नदी मैंने करवा दिया सारे सॉफ्टली भरने, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको बताया था महानदी करके, महानदी ये मैंने कर दिया है लेक्चर, यहाँ पे देख लेना, महानदी गोदावरी, गोदावरी करवाया हूँ एक, और एक यहाँ पे आज मैंने अभी करा कृष्णा, कृष्णा, और एक कावेरी। देखो ये चार नदी में अभी ये साउथ इंडिया की जो बात करेंगे यानी दक्षिण भारत की नदियां सारे मैं कवर करवा दिया यहाँ पे, अभी यहाँ पे। अब देखो इसमें से थोड़ा सा ये कावेरी के बारे में अभी एक्सटेंस करते हैं कि कावेरी कहाँ कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ कहाँ तक, ये थोड़ा सा देख लेना। ये चार नदी ये मेन इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है कि दक्षिण भारत में ये नदियां बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद हम और नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो अभी कावेरी, तो कावेरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो कावेरी का ओरिजिन माना जाता है कहाँ पे, मैं दिखाता हूँ अभी मैप पे, ठीक है। तो कावेरी का देखना है यहाँ पे एक माउंटेन एग्जाम के अनुसार पूछा था, ब्रह्मागिरी माउंटेन, ब्रह्मगिरी माउंटेन, एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी, इसी में देखोगे तालकावेरी रीजन है, तालकावेरी, ठीक है, तालकावेरी रीजन। और ये रहेगा कहाँ पे, कर्नाटक। देखो कर्नाटक ब्रह्मागिरी माउंटेन कर्नाटक है ना, तो ये वाला देखो ये पार्ट है, ये केरल है, इसके ऊपर ये कर्नाटक, तो कर्नाटक में ही एक माउंटेन मिलेगा ब्रह्मागिरी माउंटेन, यहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है,
ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी ऑरिजिन यहाँ पे माना गया, अभी इसमें देखो ये सिंपल स्पेस वही काम करेंगे यहाँ पे कि जो लेफ्ट बैंड ट्रिब्यूटरी आ रहा है उसको पढ़ लेंगे और राइट बैंड ट्रिब्यूटरी आ रहा है उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो कुछ यहाँ पे लेफ्ट बैंड ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ नदी की बात यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जितने रिवर आकर के यहाँ पे से मिलेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला सारे। तो ये कुछ कुछ रिवर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पे देखो एक नदी मिलेगा हेमावती, हेमावती, देखो ये नदी है हेमावती। उसके बाद एक नदी मिलता है सिमसा, ये वाला नदी आपको मिलेगा सिमसा, हेमावती हो गया सिमसा। उसके बाद एक नदी मिलता है अर्कावती, अर्कावती, ये ध्यान रखना। ये वाला नदी है हेमावती, एक सिमसा और एक अर्कावती, ये सारे लेफ्ट बैंड ट्रिब्यूटरी है। और एक मिलता है तुरुनाई मुट्टू करके, तुरु ना नई मुट्टू, ये ध्यान रखना। ये सारे कौन है, ये पूछेगा, सारे लेफ्ट बैंड ट्रिब्यूटरी है। यानी ये याद रहे नॉर्थ की तरफ से आकर मिल रहा है, इसको नॉर्थ, इसको देखो हम यहाँ पे अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ से मिलने वाले रिवर कौन है, साउथ से मिलने वाले। तो देखो ये नॉर्थ की तरफ से आ रहा है, इसको नॉर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मिल रहा है तो नॉर्थ रिवर बोल सकते हैं, नॉर्दर्न रिवर, यानी उत्तर की तरफ से आकर के मिल रहा है तो ये वाला। ये साउथ की तरफ से आकर के मिलेगा तो इसको दक्षिण की तरफ से बोलेंगे तो साउथ बैंड ट्रिब्यूटरी भी कहा जा सकता है। लेकिन बेसिकली इसको लेफ्ट बैंड माने थे, क्योंकि नदी का बहाव इधर है ना, ठीक है। इसमें इसके देखो नदी की तरफ खड़ा होकर के देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका, जैसे ये है तो देखो इसके ये वाला पार्ट आपका होगा, जैसे सपोज ये खड़ा है तो ये वाला पार्ट, इसके इधर वाला पार्ट लेफ्ट होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, राइट होगा। तो सेम इसलिए इसको देखो, इसको लेफ्ट बैंड ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इधर से जो मिलेगा राइट बैंड या फिर हम इसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे दोनों बोल सकते हैं, या तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या फिर हम बोलेंगे साउथ फ्लोइंग रिवर, ठीक है। साउथ फेसिंग, साउथ की तरफ से मिल रहा है तो ये नॉर्थ फेसिंग रिवर हो गया, नॉर्थ की तरफ से मिल रहा है साउथ फेसिंग रिवर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो इसमें कुछ नदी यहाँ पे है, ये वाला मैं एक नदी दिखाता हूँ, एक नदी यहाँ से आकर कैसे मिलेगा, कुछ रिवर है, जैसे ये ध्यान रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है, ठीक है। ये जैसे अगर सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे देखो यहाँ पे कुछ नदी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नदी का इंपॉर्टेंट है, तेरा रखना लक्ष्मण तीर्थ, ये नदी का नाम है लक्ष्मण तीर्थ हो गया। उसके बाद देखो एक नदी आएगा लक्ष्मण तीर्थ हो गया, फिर एक नदी यहाँ पे आएगा काबिनी करके, काबिनी, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ हो गया काबिनी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना एक नदी यहाँ पे आएगा सुवर्णावती, ये ध्यान रखोगे कि लक्ष्मण तीर्थ हो गया काबिनी, सुवर्णावती। एक नदी यहाँ पे आता है भवानी करके, इधर से आकर के मिलेगा। एक इधर नदी इधर और आता है, एक और एक ये आएगा। तो ये देखो लक्ष्मण तीर्थ हो गया, काबिनी हो गया, सुवर्णावती और एक भवानी। और एक यहाँ पे एक नदी आता है जिसको बोलते हैं नोई, और लास्ट में एक नदी और मिलेगा जिसको बोलेंगे अमरावती। अमरावती के बारे में आपने पढ़ा होगा भी, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ते हैं यहाँ पे अमरावती स्तूप के बारे में। तो अमरावती देखो ये अमरावती, ये 4 रिवर है यहाँ पे, 4-5 रिवर जो मिला, 3 और 3 6 रिवर यहाँ पे आ गया। देखना सबसे पहले लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ हो गया काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ काबिनी, स्वर्णावती, भवानी, नोई और अमरावती। देखो ये कुछ है जो इधर से मिलकर के आ रहा है, साउथ फेसिंग स्लो भी बोलेंगे, साउथ की तरफ से जाकर के मिल रहा है तो साउथ रिवर हो जाएगा, साउथ की तरफ से साउथ। और दूसरा एक बोलेंगे कि राइट की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि देखो नदी का बहाव इधर से तो राइट की तरफ से मिल रहा है, इसलिए राइट में ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। तो ये याद रखना, इस सीक्वेंस में पूछते हैं ऐसा, देखो क्योंकि ये ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगा है यहाँ पे, तो ये पूछेगा कि राइट में ट्रिब्यूटरी में यहाँ पे सीक्वेंस बताइए। इस तरह से एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न। अब देखो इसका स्टेट की अगर बात करेंगे तो पीछे मैंने यहाँ पे लिखा दिया, यहाँ पे कुछ स्टेट बता देता हूँ। उसका आप लोग छत्तीसगढ़ में था, लेकिन इसका महाराष्ट्र के साथ एक कर्नाटक में आएगा, पहला महाराष्ट्र कर्नाटक। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कहा जाएगा तो महाराष्ट्र कर्नाटक फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ ये महाराष्ट्र का कर्नाटक तेलंगाना, और लास्ट में इधर मिलेगा आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब देखो मैं यहाँ पे दिखा देती, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक ये देखो फैला हुआ। उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना आपको मिलेगा, ये वाला पार्ट कुछ तेलंगाना का है, ठीक है, तेलंगाना हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, ये वाला पूरा, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया।
तो यहाँ से फ्लो करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे देखो यहाँ से एक्चुअली कर्नाटक ऐसे तक फैला हुआ है, यहाँ से देखो ये वाला थोड़ा सा ये मिलेगा, तो यहाँ से ऐसे रिवर फ्लो करके ये जाएगा और फिर यहाँ पे गिर जाएगा बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर से ये देखो यहाँ पे ऊपर में पूछेगा लेट बैट रिवर, तो हेमावती, सिमसा, अर्कावती और ये तुरुनाई मुट्टू, और इधर से अगर पूछेगा तो लक्ष्मण तीर्थ, कामनी, ये लेफ्ट बैंड है, राइट बैंड में लक्ष्मण तीर्थ, कामनी, स्वर्णावती, भवानी, नोई और यहाँ पे मिलेगा अमरावती। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। अभी इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं, कोई भी स्टेट कमीशन का एग्जाम होगा। ये मैंने लगभग आपको करवा दिया है, साउथ इंडिया की नदी की बात करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नदी और मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम बताएंगे, पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी देखोगे इसी के आसपास में नर्मदा मिलेगा, ताप्ती मिलेगा, फिर यहाँ पे कुछ देखेंगे यहाँ पे महानदी, ये सब मैंने करवा दिया महानदी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक और मिलेगा राजस्थान में लूनी रिवर करके, फिर उधर हरियाणा की तरफ देखेंगे तो घग्गर रिवर, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। इसी तरह से मैं आपको ये इंडियन ज्योग्राफी का रिवर सिस्टम मैंने साउथ का लगभग कवर, कुछ रिवर है इसमें और बचे हुए हैं जो मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको अभी इंडियन ज्योग्राफी का स्टार्ट किया, इसमें बहुत सारे अभी टॉपिक बचे हुए रिवर सिस्टम के अलावा भी देखेंगे, ठीक है। इंडिया में जैसे अभी सॉइल्स हो गए हैं, उसके बाद हो गया रिसोर्सेज वगैरह हो गया, संसाधन हो गया, इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत सारे बचे हुए। अभी इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी में यानी भारत के भौतिक वाले भूगोल में देखेंगे तो उसमें भी अभी कुछ टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्लाइमेट बचा हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। क्लाइमेट में बहुत सारे फैक्टर्स माने जाते हैं, तो उसमें देखो चक्रवात हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ये सब सारे हम देखेंगे कुछ। तो ये लगभग हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे सारा, और ये कंप्लीट आपको पूरा मतलब होगा सारे के सारे, ऐसे नहीं कि कुछ पार्ट होगा कुछ नहीं होगा। जैसे पॉलिटी करवाएंगे, पॉलिटी के साथ आपका हिस्ट्री पैटर्न भी चल रहा है, उसके बाद ज्योग्राफी होगा और इकोनॉमी, ये पूरा मेन सिलेबस से मतलब कवर करवाएंगे। उसके बाद फिर करंट अफेयर होगा, साइंस होगा, एनवायरमेंट होगा, ये सारे के सारे आपको लेक्चर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। पूरे का पूरे मैं आपको कवर करूंगा। ओके दोस्तों, आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।